नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शांडिल्य। बिहार की राजनीति फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल उठता है, कौन किसके दबाव में है। नीतीश कुमार बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं या बीजेपी अब नीतीश को किसी और तरीके से काबू कर रही है। सीटों के बंटवारे पर जो कुछ हुआ उसने इस गठबंधन की मजबूती पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 12 अक्टूबर को सीटों का ऐलान हुआ। बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान 29 और मांझी कुशवाहा को 6-6 सीटें। लेकिन न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना नेताओं के चेहरों पर मुस्कान, बस ट्विटर पर घोषणा हुई और उसके बाद जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। कहने लगे, हमें अपने नेता से मिलने नहीं दिया जा रहा। सोचिए, जिस नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा कहा जा रहा है, उन्हीं के घर के बाहर उनके अपने विधायक धरना दे रहे हैं। कहा जा रहा है नीतीश नाराज हैं, उनकी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है और बीजेपी ये नाराजगी शांत करने के बजाय इसे कंट्रोल करने की कोशिश में है। 14 अक्टूबर को चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों एक साथ ट्वीट करते हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। अब सोचिए, जब 12 अक्टूबर को सीटों की घोषणा हो चुकी थी, तो 2 दिन बाद अभी तय नहीं हुआ का ट्वीट क्यों? क्या ये नीतीश कुमार के दबाव का असर था या फिर नीतीश कुमार को दबाव में रखने की रणनीति? बीजेपी और एनडीए के नेता कह रहे हैं सब ठीक है, मीडिया कहानी बना रहा है, लेकिन असल कहानी तो मीडिया के पीछे चल रही है। नीतीश कुमार कहाँ हैं? क्यों नहीं सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? क्या वे नाराज हैं या नाराज दिखाई जा रहे हैं? इसी बीच जेडीयू सांसद संजय झा का बयान आता है, सब कुछ तय हो रहा है, शाम तक फाइनल हो जाएगा। मतलब 12 अक्टूबर को हुआ फैसला, 14 अक्टूबर तक फाइनल नहीं था। क्या बीजेपी में अंदर खाने कुछ और चल रहा है? और चल क्या रहा है इसकी झलक मिली जब बीजेपी दफ्तर में नारे लगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अपने ही नेताओं के खिलाफ। बीजेपी, जिसे अनुशासन की पार्टी कहा जाता है, अब टिकट बंटवारे में घमासान देख रही है। यहाँ से बिहार की राजनीति का असली गणित शुरू होता है। बीजेपी हमेशा कहती है मोदी फैक्टर सब पर भारी है, लेकिन बिहार में कहानी उल्टी है। यहाँ मोदी फैक्टर नहीं, नीतीश फैक्टर, चिराग फैक्टर और कुशवाहा फैक्टर चल रहा है। अगर मोदी फैक्टर इतना ही बड़ा है तो फिर बीजेपी अकेले क्यों नहीं लड़ती? हर चुनाव में कभी एन यानी नीतीश का सहारा, कभी सी यानी चिराग का सहारा। इतना ही दम है तो अकेले उतरिए मैदान में। लेकिन बीजेपी हर बार गठबंधन के सहारे ही नजर आती है। 2010 में बीजेपी जेडीयू ने मिलकर रचा था इतिहास। 243 में से जीती थी 206 सीटें। तब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नहीं थे। आज मोदी है, अमित शाह है, आरएसएस है, पैसा है, मीडिया है, लेकिन बिहार में जीत का भरोसा नहीं है। कह सकते हैं मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी की, लेकिन बिहार का पेपर फिजिक्स का निकल गया। यहाँ सीटों का समीकरण A मत वर्ग नहीं, बल्कि A M जोड़ N जोड़ C वर्ग है, यानी मोदी जोड़ नीतीश जोड़ चिराग। अब एक और M फैक्टर जुड़ गया है, महिला फैक्टर। आचार संहिता लगने के ठीक पहले बिहार की महिलाओं के खातों में 2100 करोड़ रुपए डाले गए। क्या यह महिलाओं की सहायता है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? इस महिला फैक्टर के पीछे छिपा है मोदी फैक्टर की बेबसी, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक बीजेपी बिहार में अपना स्थायी चेहरा नहीं बना पाए। कभी नीतीश के भरोसे, कभी चिराग के सहारे और अब नाराज नेताओं के बीच फंसी हुई है। बीजेपी के ही मंत्री गिरिराज सिंह ट्वीट करते हैं, 2010 में हमने 91 सीटें जीती थी, तब चिराग नहीं थे। यानी गिरिराज का निशाना न सिर्फ चिराग पर बल्कि अमित शाह और मोदी पर भी था, लेकिन आवाज वहीं तक सीमित, क्योंकि डर है ईडी, सीबीआई, आईटी। तो अब सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति का खूंटा गाड़े खड़े हैं? और बीजेपी सोच रही है खूंटा कहाँ गाड़े, यहाँ या वहाँ। 2014 से 2025 आ गया, लेकिन बिहार बीजेपी के लिए आज भी आउट ऑफ सिलेबस है। और जब तक बीजेपी अपने पैरों पर नहीं, दूसरों के कंधों पर चलती रहेगी, बिहार में मोदी फैक्टर फिजिक्स नहीं, बस केमिस्ट्री की अधूरी प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा। अगर आप भी बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं बिना नारेबाजी और बिना गोदी मीडिया के चश्मे से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर खबर का एक गहरा अर्थ होता है। जय हिंद।